फिरोजाबाद से खबर है। स्वच्छता मिशन की जमकर धज्जियां उड़ रही है। नगर निगम के खोखले दावों का खुलासा हुआ है। गंदगी में लोग रहने को मजबूर हैं। नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पार्षद मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आवाज उठाई है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपर नगर आयुक्त पर सस्पेंशन की तलवार भी लटकी है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के अपमान का भी आरोप लगा है। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वच्छता मिशन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबका साथ सबका विकास का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बार बारी है स्वच्छ भारत मिशन की, क्योंकि बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कही गई, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो वही ढाक के तीन पात नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सीधे तौर पर नगर निगम क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कूड़े के ढेर आज भी बदस्तूर लगे हुए हैं, जिसको लेकर नगर निगम के ही कोहिनूर वार्ड नंबर 69 के पार्षद कासिम सिद्दीकी, मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने सीधे तौर पर जेडएसओ दलवीर सिंह पर आरोप लगाए हैं कि वह अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फास्टेड मूवर्स का खिताब नगर निगम को मिला, उसके बावजूद अगर तमाम क्षेत्रों में गंदगी के ढेर लगे हैं और इस बात की पुष्टि स्वयं पार्षद के द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं यह हृदय विदारक है। तो इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ वार्ड नंबर 69 के ईमानदार और कर्मठ जुझारू पार्षद मोहम्मद कासिम सिद्दीकी मेरे साथ हैं। याद है कि देखिए तमाम वार्ड है फिरोजाबाद के, उन्होंने एक बैकलॉग कर्मचारी स्पेशली सिर्फ खाने के लिए दिया है कि आप इसको लीजिएगा। तो एक सब वार्डों में बांटा गया। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आप घर पर बैठिए, आधा पैसा मुझे दीजिए, कुछ पैसा पार्षद को दीजिए और आप हाजिरी की बुनियाद पर चलिएगा। इलाके गंदे पड़े हुए हैं, वो ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बस उगाई का काम पूरा होना चाहिए, वो सुपरवाइजर के जरिए से करते हैं। अब वो बेचारा कर्मचारी जिसकी क्या हैसियत है, उसको 7-8-10 हजार रुपए तुम देते हो, उसमें से काट लेते हो। बेचारा सुबह से आता है, 2 बजे तक लगता है। उनकी मेहनत मशक्कत के बारे में आप खुद जानते होंगे। लॉकडाउन जैसे पीरियड में वो अपने घर पर बीमारियों को छोड़ के, अपने बच्चों छोड़ के आप क्या करने आते थे। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाना, मतलब सफाई कर्मचारियों के हक को खा लेना और इतनी बड़ी बात हो जाना, तो क्या आप लोगों ने कभी, पार्षदों ने, क्योंकि आप तो कोहिनूर है निगम के, तो क्या आपने अपने बॉस यानी कि महापौर महोदया को नहीं बताया? क्या आपने कभी नगर आयुक्त को इस मुद्दे को लेकर इत्तला नहीं किया? क्योंकि इस पर एक्शन होना चाहिए था उच्च अधिकारियों का, एक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरी मेयर साहिबा से बात हुई जी, मैंने उनसे कहा कि मैडम इस सफाई व्यवस्था पर आप कब गौर करेंगी। मैंने ये तक कहा कि मैडम आप ये समझते हैं हम फीता काटते हैं तो हमारी बहुत वाहवाही हो रही है। मैंने बर्जस्ता जाकर के कहा वाहवाही हो रही है, लोग ये कहते हैं कि इसमें तो कमीशन आता है इसलिए इसे आप कर रहे हैं जी, तो ये इल्जाम क्यों आता है सीधे कि सफाई कौन कराएगा। तो मैंने मैडम इस पर गौर दीजिएगा। उन्होंने कहा ऐसा कहते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। सफाई व्यवस्था ऐसी चीज है, कहीं ऊबड़ खाबड़ सड़कें होंगी उसे आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वहीं उसके दरवाजे पे गंदगी पड़ी हुई है और गंदगी के अंबार पड़े हैं, उसके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब इस वक्त डेंगू का वक्त है और तमाम मच्छर पनपने का वक्त है, लेकिन उनको कोई भी फुर्सत नहीं किसी को। आपको क्या लगता है आगे आपका क्या अगला कदम होगा, अगला स्टेप आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम ये है कि मैं सभी वार्ड में जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि वहां जहां भी गंदगी हो आपके इलाके में उसका फोटो अपलोड कीजिए। और एक कोड है, ये नारा जो है कोड है इस मिशन का कि गली गली में शोर है, जेडएसओ दलवीर सिंह काम चोर है। ये आप डालते रहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। तो मैं गवर्नमेंट को भी लिखने वाला हूँ, पूरे ऊपर तक लिखूंगा, मैडम से भी बार बार बात करूंगा। तो लगता नहीं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए 100%, क्योंकि बोर्ड बैठक में कई दफा इसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, मतलब आवाज उठी है। कार्रवाई एक भी दफा नहीं हुई, आवाज उठी है, तो कार्रवाई क्यों रोक दी जाती है। लेकिन अब मेरा मिशन रहेगा कि मैं कार्रवाई कराकर ही मारूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको क्यों नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सबूत भी दूंगा, तमाम दस्तावेज वहां पर मौजूद है, उसके सबूत दूंगा। मैं अपने कंस्ट्रक्शन को कम जाता था, मैं हमेशा यही कहता था सर सफाई कैसे होगी, कुछ मीटिंग्स कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक पे हाँ मैं करूंगा, मीटिंग करूंगा। मैंने सफाई व्यवस्था पे खालिस मीटिंग करी है। मैं कुछ तकरीर भी करना चाहता हूँ, लोगों को सफाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस किस कंडीशन में होगी। तो मालूम वो क्या कहते थे जी, आज मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है क्योंकि वो चले गए।
तो कहते थे ये दुष्ट है, दुष्ट है का सिर्फ चोर है, चोर। अब मैं किस किस को पकड़ूंगा? मतलब नगर आयुक्त खुद कहते थे कि ये चोर है। यस जी, कि दुष्ट है, चोर है, चोर। मैं किस किस को पकड़ूंगा? पूरा नगर निगम के तमाम जो भी पुराने अधिकारी हैं, तमाम वो हैं, उनकी फाइलें पकड़ता हूं तो अजीब चोरी नजर आती है। तो किस किस को पकड़ूंगा? व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सफाई व्यवस्था चौपट, आप जितनी चौपट देख रहे हो उससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंतर तक पंजे गड़े हुए हैं। और मैं आपको बेसाख्ता बता रहा हूं जी, कि पार्षदों से तालमेल अच्छा होना इनकी इस बात की अलामत है कि 4-4, 6-6 लड़के छूटे हुए। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो क्या लगता है, क्योंकि अब नगर आयुक्त तो नया आएगा, नई नगर आयुक्त तो प्रेरणा शर्मा जी मैडम साहिबा आ गई है। मैंने पहले ही गुलदस्ता देती सबसे पहला सवाल ये किया था, मैडम ये देख लीजिएगा सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ, जिसमें सर्कुलर रोड स्पेशली। फिर मैंने दूसरी मुलाकात की, उसमें भी यही कहा कि सफाई व्यवस्था के ताल्लुक आप सर्कुलर रोड को देख लीजिए। तो क्या लगता है अब क्या लगता है? सिर्फ आश्वासन तो दिया है उन्होंने, अब देखा है कि नहीं देखा, मैं तीसरी मुलाकात करूंगा तब पूछूंगा मैडम आपने क्या देखा क्या नहीं किया। अभी मैंने डायरेक्ट उन पे इल्जाम अपने पैड पर लिख करके दिया है कि मेरे यहाँ एक कर्मचारी था इश्तियाक नाम का, उससे 20,000 रुपए की डिमांड की थी। बुनियाद क्या थी कि मैंने उसको लगवाया था। तो ये जब नियुक्ति करते हैं तो ऐसी खुली रेट है 20,000 रुपए की, तो बस बता नहीं सकता। मतलब नियुक्ति के नाम पर क्योंकि मैं बता दूं, आपको ध्यान पड़ता होगा जब मैं पार्षद बना था पहली दफा, तो मेरे 5 कर्मचारी मुझे मिलने थे। जैसे ही पता चलता है तो उनके फोन आते हैं कि कासिम जी ये आपके वार्ड में पहुंच गया, आप इनको रख लीजिएगा। दूसरी जगह से फोन आता है, इनको मेरे कहने पर रख लीजिए। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फिरोजाबाद से विशेष संवाद।